अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं आम न्यूज़। हम नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसे खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में करोड़ों रुपए कमा लिए सिर्फ मुर्गों का कारोबार करके। चंद पैसों से ये कारोबार का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह इन्होंने लैंड क्रूज़र V8 खरीदी और वो भी इन्हीं की कमाई से। इनसे जानते कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत परिंदा आपने कैरी किया हुआ है, ये कौन सी ब्रीड है, क्या चीज़ है, क्या बुलाया ये जो इतने महंगे दामों बिकता है? यार ये हैदर भाई माशाल्लाह से ओशामू ब्रीड कहलाता है और उसमें अगर इसके कलर की बात करें तो प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक भी कहते हैं इसको कलर को। और ओशामूज़ ही ब्रीड है जिस पे मैंने माशाल्लाह से वर्किंग की है और वही मेरा कारोबार है बेसिकली। यहाँ पे पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट करके और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में सेल आउट करना। फिर कभी कभार इस तरह से होता है क्योंकि मेरा माशाल्लाह से ब्रांच सिस्टम चलता है पूरे पाकिस्तान में। अराउंड कोई 40 के करीब ब्रांचेज़ हैं मेरी, जिससे लोग मुझसे बर्ड्स लेते हैं और फिर चूज़ा जितना आता है उनका वो मुझे ही दोबारा सेल करते हैं। इस तरह से होता ही है कि पाकिस्तान में एक माशाल्लाह से बिज़नेस की भी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए मुतासिर होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मतलब मानना ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चीज़ को लोगों के साथ एंटर कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम हो रहे हैं। कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं और क्या ये शौक़ ही था, बाद में कारोबार बना या कारोबार की नीयत से ही आगाज़ किया था? नहीं, बिल्कुल मेरा प्योरली एक शौक़ था ये, ठीक है। और शौक़ ही था, शौक़ से फिर कारोबार का जो चस्का पड़ा तो फिर जो है ना वो प्रॉपरली ही मैंने इसको कारोबार बना लिया। और शौक़ भी है माशाल्लाह से, स्टिल शौक़ भी है, लेकिन उस तरह से जैसे वो पहले एक सिर्फ प्योरली शौक़ होता था, अब वो शौक़ के साथ साथ कारोबार भी बन चुका है जो एक फुल टाइम माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया? मुझे अराउंड अब ये 6th ईयर है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कितने पैसों से ये काम का आगाज़ किया था? ये सिर्फ और सिर्फ 40,000 से शुरू हुआ था माशाल्लाह। 40,000 से? बिल्कुल। आज माशाल्लाह कितनी मालियत के बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं? सिर्फ अगर ये मैं अपने जो मेन ब्रांच है माशाल्लाह से अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कम से कम 70 लाख प्लस के मालियत के बर्ड माशाल्लाह 7 मिलियन की। हाँ जी बिल्कुल 7 मिलियन के करीब करीब। ठीक है। और ओवरऑल अगर दूसरे फार्म्स पर देखें तो ये तो फिर 10 मिलियन से ऊपर की गेम हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब एक ब्रांच होल्डर के पास अराउंड ना करते हुए भी 1 मिलियन के करीब भी बर्ड्स लोगों के पास लगे हुए हैं। 1.5, 1.2, 1.3 मिलियन के भी, लेकिन ये बहुत कम। कुछ लोगों ने एक ट्रायो से आगाज़ किया हुआ है। 4, 3, 5 लाख रुपए का ट्रायो सेट होता है, 2 फीमेल्स 1 मेल। कुछ के पास वो लगा हुआ है, तो वो बेतहाशा है, उसकी मतलब अनगिनत तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह से। जो मुर्गा उठाया हुआ है आपने, इसकी कीमत कितनी है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? ये माशाल्लाह से एक 100% पूरे पॉइंट्स में माशाल्लाह से एक ओशामू मुर्गा है माशाल्लाह से। अगर इसकी बात करूँ प्राइस की तो ये 1,50,000 का मुर्गा है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जस्ट अभी कोई 10 से 11 महीने का भी बट्ठा है माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह इसकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं है? हाँ जी, अभी 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से तो माशाल्लाह से पूरा फुर्तीला एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो क्या इनकी ब्रीड का क्या प्रोसीजर होता है? ये प्रॉपरली यहाँ पे हमारा एक सिस्टम होता है, हर वेदर के मुताबिक मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ। खुद तो माशाल्लाह से प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन हर जो हमारे साथ भी लोग लगे होते हैं, अटैच होते हैं, उनको भी हमारा इसी तरह से गाइडेंस होती है कि आपने हर मौसम में किस तरह से क्या मल्टीविटामिन्स, क्या टेम्परेचर उनको देना है, ये सारी चीज़ें हमारी हर वेदर के हिसाब से गाइड होती हैं हर कस्टमर को भी। ठीक है। तो इन्हें क्या क्या आप खाने में देते हैं? नॉर्मल जो दाना उनका होता है या इन्हें कुछ स्पेशल भी दिया जाता है? बिल्कुल, दाना तो होता ही होता है ना, लेकिन इनको जैसे अभी गर्मी है, पीक की गर्मी है, तो हमारे ख़ास तौर पे मुर्गों को गाजर का, सेब का, ये 2 ख़ास तौर पे मुरब्बे लाजमी होते हैं रोज़ की बुनियाद पे। खुद भी खाते हैं? नहीं, खुद खा लिया करें आप, मेरी जैसी सेहत के हैं माशाल्लाह, खुद भी खाया करें, मुर्गों की खिलाई जा रही है। यार अब इनको ज़रा ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा ज़रूरी होता है इनके लिए, तो फिर इनको इनकी ज़रा सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। फिर उन्हें सीज़न में अच्छा परफॉर्म करना होता है आपके लिए। फिर इसी वजह से इस सीज़न में ये जो सीज़न ऑफ होता है इनको हम लोग सेपरेट करके फिर इनको इनकी खुराक बिल्कुल VIP कर देते हैं। 21-22 बादाम इनको रोज़ की बुनियाद पे माशाल्लाह से रात को भिगो के सुबह खारे में भेजना है इसे। यार इनका सारा सीज़न फिर अखाड़े वाले ही काम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इन्होंने फिर वही ऑन एंड ऑफ अपनी जो फर्टिलिटी का सिस्टम है उसको 100% रखना होता है, परफॉर्म करना है। तो ये इसके लिए हमें इनको फिर प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ता है ये 3 महीनों में।
अच्छा, आपकी माशाल्लाह सोशल मीडिया पर V8 के चर्चे हैं कि मुर्गों की कमाई से लड़के ने V8 खरीद ली, ये क्या सीन है, ये तो ज़रा बताइए। ये सिर्फ V8 पे तक बात नहीं है माशाल्लाह से। अब मैंने होंडा वीज़ल भी अल्हम्दुलिल्लाह से ली है, जो कि इसी कारोबार से अल्हम्दुलिल्लाह से। वो लोग नहीं भी मानते तो ना माने, मुझे इसे परवाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको मेरा पता है कि मैंने किस तरह से कितने लेवल से शुरू किया और इस कारोबार में वाकई कितना पैसा है माशाल्लाह से। मेहनत रिक्वायर्ड होती है, नुकसान बहुत बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो नुकसान के एवज़ में आपको जो इसका बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट की बदौलत नुकसान आपको फिर छोटा लगता है इसमें। अभी आप इनके चूज़े वगैरह सेल भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज़ हमारे पास बुकिंग पे सेल होती है। इवन कि देखिए एवं ही मतलब हमें पाकिस्तान में लोगों ने ब्रांड नहीं बना दिया हुआ शामूज़ में अल्हम्दुलिल्लाह से। उसकी वजह ये है कि हमने आज तक क्वालिटी पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ फैंसी बर्ड ही एक ऐसा इदारा है जिस पे आपको मतलब पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा इदारा जिधर आपको आपकी चीज़ बाय अगर आपने की है तो आपको सेल करने की ऑप्शन भी आपको यहीं पे ही मौजूद होती है। यानी कि आपसे खरीदें आपको ही बेच दें? बिल्कुल ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। वही जो चूज़े लेके जाते हैं वही पट्ठे सेल कर देते हैं हमें। पट्ठे ले मतलब आगे फिर कस्टमर होता है पट्ठों का, अब वो जो पट्ठे लेके जाते हैं वो उनको ब्रीडर बना के उनका चूज़ा को साइकिल चलती रहती है, प्रॉपर एक सर्कल चलता है माशाल्लाह से। बिल्कुल। और बताइएगा इनकी औसत उम्र क्या होती है और ये सालाना किस तरह ब्रीड करते हैं, कितने एग ले करती है मुर्गी, ज़रा डिटेल बताइएगा। ये कम से कम अगर आप बात करें तो इनकी सालाना जो लेइंग की शामूज़ की रेशो होती है वो 120 से 140 के इन बिटवीन होती है, ठीक है। अब उसमें आप पे डिपेंड करता है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये एक एवरेज बताइए मैंने आपको, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी, नीचे भी डाउन भी चाह सकते हैं। अब डिपेंड करता है जितनी अच्छी खुराक देंगे उतनी ही अच्छी आपके पास लेइंग आएगी, उतने ही अच्छे आपके पास आगे चूज़ों की प्रोडक्शन आएगी। क्योंकि चूज़े का अच्छा होना, जैसे फॉर एग्जांपल ये फादर है किसी चूज़े का, इसकी अच्छी डाइट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे बच्चे की नशोनुमा में। तो ये अच्छा खा पी रहा होगा तो डेफिनेटली इसका बच्चा भी आगे तंदुरुस्त होगा। बताइएगा भाई कि अगर कोई इस कारोबार में आना चाहता है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है? हैदर भाई इसमें आप 22,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 2 चूज़ों से शुरू कर सकते हैं, या उसी में ही आप जो है वो 60,000 से अगर पट्ठियों से शुरू करना चाहते हैं तो 60,000 से पेयर शुरू करें। एक पेयर लें 4 महीने का, उसको जो है वो बड़ा करें और बड़ा करके ब्रीडर बना के उसका चूज़ा सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप छोटे चूज़ा लेना चाहते हैं, छोटे चूज़ों से स्टार्ट करें, उनको 3.5-4 महीने के करके जितने में लिए हुए उससे डबल प्राइस पे आप उसको गौसिया फैंसी बर्ड पे दोबारा सेल आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई आपसे 10,000 का चूज़ा बाय करेगा तो आप 20 का वापस ले लें? 10,000 का वापस लेना होता कितने अरसे के बाद? है हमने 2.5 से 3 महीने के बाद। अच्छा, अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस चल रही होती हैं, स्कैम भी हो रहा होता है वहाँ आम आवाम के साथ। सादा लोग इंसान होते हैं वो फ्रॉड की जद में आ जाते हैं, तो इन लोगों को क्या कहेंगे जो फ्रॉड कर रहे हैं? देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ, देखिए हमेशा ऑथेंटिक बंदे को चूज़ किया करें जिसकी एक वर्थ हो माशरे में और वो पहले से शुरू से करता हो। ये जो सीज़न के हिसाब से जो उठते हैं ना मेंढक उठते हैं, उनके मद में आके अगर फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं कि यार आप ये जो डबल वाली बात करते हैं ये कहीं स्कैम तो नहीं है, तो मेरा हमेशा देख के उन पे तरस भी आता है कि यार ये बेचारे ना कहीं से बेचारों को कोई लगा हुआ है, कहीं किसी ने धोखा दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली मुझे भी ये आके बात कर रहा है। हालांकि अगर वो जाके मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा कि यार ये लाखों में इस बंदे को लोग फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली 6-7 साल से वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और फिर आप किसी रेडी वाले के साथ उसको अगर मैच करें तो डेफिनेटली एक बिग डिफरेंस होता है। अच्छा, इतना महंगा होने की क्या वजह है तो ये एक मुर्गा ही, तो इतना महंगा क्यों है? यार ये बेसिकली बाहर से इंपोर्ट होते हैं। इनकी जो अगर आप कस्टम्स की खाली बात कर लेना तो मुर्गे से ज़्यादा महंगी इनकी कस्टम ड्यूटीज़ हैं। जो ये जब बाहर से इंपोर्ट होते हैं कस्टम ड्यूटी अलग से, इनकी जो बाहर से ट्रैवलिंग की जो चार्जेस हैं, कतर एयरवेज़ पे ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनकी जो एयर कार्गो है उसमें ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उसके चार्जेस ये सारे मिला के ना जब मेरे तक यहाँ पहुँचते हैं ना, वो बर्ड की अपनी प्राइस से ज़्यादा वो प्राइस बन रही होती है जो उन पे ट्रांसपोर्टेशन और ये यहाँ की कस्टम्स वगैरह की जो कॉस्ट है वो मिला के बनती है। क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से गौसिया फैंसी बर्ड की खुद का अल्हम्दुलिल्लाह से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हमने डेफिनेटली कंपनी के नेम पे सारा कुछ होता है और सारी वो डॉक्यूमेंटेशन माशाल्लाह से प्रॉपर होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक लीगल वे को फॉलो करना होता है। डेफिनेटली जब आप एक लीगल वे फॉलो करते हैं तो आपको फिर प्राइस हाई पे करनी पड़ती है। तो अगर कोई आपसे ख़रीदना चाहता है या आपके साथ शामिल होना चाहता है इस बिज़नेस में, क्या तरीक़ेकार है? गौसिया फैंसी बर्ड्स, गौसिया शामूज़ लैंड, टिक
टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आपको प्लेटफॉर्म हमारा मिलेगा जिस पे आपको ज़्यादा कम से कम नाना करते हुए भी लाख से ज़्यादा फॉलोवर मिलेंगे हर पेज पे, हर सोशल मीडिया पे। उसको आप देखें, उस पे जो हमारे गिवन नंबर्स हैं, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो 5 हैं, उनको आप जो है वो टच करें, उनसे जो है वो हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते बहुत हैं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा इनके हाथों में है और जितने ये खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत दामों ये बिकते भी हैं। अगर आप भी ये कारोबार करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।